हाँ प्रिय शिष्यों, नमः संस्कृताय। मैं शिव कुमार दुबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का संस्कृत कक्षा 10 के आदि शंकराचार्य नामक पाठ के दूसरे भाग में उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले की पृष्ठभूमि बता दें कि शंकराचार्य अपनी माता से आज्ञा लेकर के संन्यास ग्रहण करने के लिए तैयार हुए और संन्यास ग्रहण करके जंगलों में घूमते हुए, जंगल के रास्ते घूमते हुए एक पर्वत की गुफा में गोविंद पाद के पास पहुँचे। गोविंद पाद ने पूछा कि आप कौन हो, कहो, या तुम कौन हो, कहो। तो उन्होंने कहा कि न मैं नेत्र हूँ, न मैं प्राण हूँ, न मैं कर्ण हूँ, न मैं जिह्वा हूँ, न मैं आकाश हूँ। इस ढंग से उन्होंने बताया कि मैं शिव हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। तो उसी के बाद ये आते हैं, देखते हैं। एताम अलौकिकीं वाचम उपसृत्य गोविंद पादः तम असाधारणं जनं मत्वा तस्मै संन्यास दीक्षां ददौ। ऐसी अलौकिक वाणी को सुन करके गोविंद पाद ने उन्हें असाधारण मान करके, असाधारण जन मान करके उन्हें सन्यास की दीक्षा दी। गुरोः गोविंद पादाएव वेदांत तत्वं विविध वदधीत्य सह तत्वज्ञो बभूव। गुरु गोविंद पाद ने ही वेदांत तत्व में विधिवत उन्हें ज्ञान दिया और वह तत्वज्ञ हो गए या वह तत्वज्ञ हुए। सृष्टि रहस्यम अधिगम्य आज्ञया स वैदिक धर्मोद्धरणार्थम दिग्विजयाय प्रस्थितः। सृष्टि के रहस्य का ज्ञान करके गुरु की आज्ञा से वह शंकराचार्य वैदिक धर्मोद्धरणार्थम यानी वैदिक धर्म का उद्धार करने के लिए, दिग्विजय के लिए उपस्थित हुए। ग्रामाद ग्रामम, उपस्थित हुए का मतलब फिर से सुन लीजिए, प्रस्थित माने तैयार हो गए। तो ग्रामाद ग्रामम नगरात नगरम अटन, गांव से गांव, नगर से नगर घूमे। विद्वद्वेश्च सह शास्त्रचर्या कुर्वन्, और विद्वानों के साथ शास्त्रों की चर्चा किए। सह काशीम प्राप्त, चर्चा करते हुए वह काशी प्राप्त हुए यानी काशी पहुँचे। काशीवास काले सह व्यास सूत्राणाम उपनिषदाम श्रीमद्भागवत गीतायाश्च भाष्याणि प्रणीतवान। काशीवास के समय में ही उन्होंने, या काशीवास के समय वह शंकराचार्य महर्षि वेद व्यास के सूत्र पर और उपनिषदों पर, श्रीमद्भागवत गीता पर भाष्य का प्रणवन किया यानी रचना किया, भाष्य की रचना किया। अगले पैराग्राफ में देखते हैं। अथ कदाचित काश्याम प्रथित यश विद्वद्धौर्यस्य मंडन मिश्रस्य दर्शन लाभाय सह मनश्चकार। इसके बाद कभी काशी में प्रसिद्ध यश वाले विद्वान मंडन मिश्र के दर्शन का लाभ पाने के लिए वह मन बनाए, यानी उन्होंने, उनके मन में आया कि काशी में जो विद्वान हैं जिनका नाम मंडन मिश्र है, उनका दर्शन किया जाए। तम गृहम अन्वेष्टुम काम, उनके घर को खोजने की कामना करते हुए कांचिद धीवरिम अपृच्छत, किसी धीवरी से यानी किसी मछुआरन से, धीवर प्रसंग क्षमा कीजिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम में धीवर प्रसंग आता है। धीवर माने होता है मछुआरा, और यहाँ पे धीवरी लिखा है यानी मछुआरन से पूछा।
क्वा अस्ति मंडन मिश्रस्य धाम इति। धामेति लिखा है, इसका विग्रह करेंगे तो धाम धन इति हो जाएगा, धामेति हो जाएगा। तो किसी धीवरी से, किसी मछुआरन से पूछा कि कहाँ मंडन मिश्र का धाम है ऐसा, या घर कहाँ है ऐसा उन्होंने पूछा। सा धीवरी प्रत्यय अवदत, वह धीवरी, वह मछुआरन उनके उत्तर में बोलती है, कहती है क्या, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम, किरांगनायात्र गिरो गिरन्ति, द्वारस्य नीडान्तररसनिबद्धा आवेहि तद्धाम हि मंडनस्य। कहते हैं कि आवे ही माने समझो, तद माने वह, धाम माने घर, ही माने निश्चय ही, मंडनस्य माने मंडन मिश्र का। द्वारस्य माने द्वार के षष्ठी विभक्ति, द्वार के षष्ठी विभक्ति का यह एक वचन का रूप है। द्वारस्य माने का के चिन्ह लगेगा। नीडांतर, नीड माने होता है घोंसला, अंतर माने में, सन्निबद्धा समान रूप से बंधे हुए। सामने पिजड़े में जो बंधे हुए हैं कौन, किरांगना, यत्र जहाँ, गिरो गिरंती वाणी में पिजड़ सूखे और सुगियाँ यानी तोते और तोतियों के द्वारा मनुष्य की वाणी में बोला जाता है, वह स्वयं ही प्रमाण है। दूसरी तरह उसे समझो कि वही मंडन मिश्र का धाम है। आगे देखते हैं। इति दीवरी वचनम श्रुत्वा शंकरः मंडन मिश्रस्य भवनम गतः। ऐसा धीवरी से, ऐसा मछुआरन से वचन सुन करके शंकर मंडन मिश्र के घर गए। तयोर मध्य तत्र शास्त्रार्थो अभवत, उन दोनों के मध्य में शास्त्रार्थ हुआ। निर्णायक पदे, निर्णय करने के पद पर, जजमेंट यानी फैसला देने के स्थान पर जो है उनकी मंडन मिश्रस्य सुमेधा संपन्ना, मंडन मिश्र की बुद्धि संपन्न भार्या शारदा प्रतिष्ठिता पिता सीत। मंडन मिश्र की सुमेधा संपन्न यानी बुद्धि विद्वत्ता संपन्न या बुद्धि संपन्न क्षमा कीजिएगा, मंडन मिश्र की बुद्धि संपन्न या विद्वत्ता संपन्न भार्या शारदा प्रतिष्ठित की गई। किस पद पर? निर्णायक पद पर। शास्त्रार्थ स्वस्वामिन पराजयम असहमाना स, शास्त्रार्थ में अपने स्वामी की पराजय को न सहन करते हुए वह स्वयं, सा माने वह, स्वयं माने स्वयं, तेन स शास्त्रार्थम कर्तुम समुद्यता भवत, उनके साथ स्वयं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो गई। सा शंकरम काम शास्त्रीयान प्रश्नान प्रपच्छ। काम शास्त्र का उन्होंने शंकर से, वह उनके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो गई। और सा शंकरम काम शास्त्रीयान प्रश्नान पप्रच्छ, वह
कौन? शारदा। ऊपर देखिए सा के बाद ऊपर ठीक लिखा है। वह शारदा जो मंडन मिश्र की पत्नी थी, उन्होंने शंकर से काम शास्त्रीय प्रश्नों को पूछा, यानी काम शास्त्र का प्रश्न पूछना शुरू किया। तान दुरुत्तरान प्रश्नान श्रुत्वा स तूष्णीम बभूव। वह उनसे कठिन उत्तर वाले प्रश्नों को सुन करके चुप हो गए। कियत् कालांतरम स परकाय प्रवेश विद्याया कामशास्त्रो बभूव पुनश्च मंडन पत्नी शास्त्रार्थे पराजितवान। कालांतर में वह शंकराचार्य पर काया प्रवेश यानी दूसरे के शरीर में प्रवेश करने वाली विद्या को सीख करके दिग्विजय यात्रा प्रसंगे नैव आचार्य प्रवर प्रयागम प्राप्त। दिग्विजय यात्रा प्रसंग में ही आचार्य श्रेष्ठ प्रयाग को प्राप्त हुए। तत्र वैदिक धर्मोद्धरणाय सततम यतमानम कुमारिल भट्टम ददर्श। वहाँ वैदिक धर्म के उद्धार में लगातार प्रयासरत रहने वाले कुमारिल भट्ट को देखा। एकतः कुमारिल भट्ट वैदिक धर्मस्य कर्मकांड पक्षम आश्रित्य सांप्रदायिकान पराजितवान। एक तरफ कुमारिल भट्ट वैदिक धर्म के कर्मकांड पक्ष का आश्रय लेकर के सांप्रदायिक रूप से पराजित हुए। अपरतश्च श्रीमत्शंकर कर्मकांडस्य चित्त शुद्धि मात्र पर्यवसायी महात्म्यम स्वीकृत्यापि मोक्षे तस्य वैथ्यम प्रतिपादयामास। और दूसरी तरफ शंकराचार्य श्रीमद् शंकराचार्य कर्मकांड का उद्देश्य या कर्मकांड को चित्त शुद्धि का मात्र साधन मानते थे और यानी उसके महात्म को स्वीकार किए। फिर भी यानी मन की शुद्धि के लिए कर्मकांड है ऐसा उन्होंने उसका महात्म स्वीकार किया। मोक्ष में उसका व्यर्थ प्रतिपादन है ऐसा उन्होंने कहा। एवं कुमारिल सम्मतम मतम अपि खंडित्वा। इस प्रकार कुमारिल भट्ट के सम्मत को यानी कुमारिल भट्ट के द्वारा जो मत था उस मत का भी खंडन करके सह अज्ञान निवृत्तये ज्ञानस्य महिमानम ख्यापयामास। वह अज्ञान से ढके हुए ज्ञान की महिमा को व्याख्यातित किया या व्याख्या किया उसका। तद ज्ञानम एव, वही ज्ञान ही या वह ज्ञान ही मोक्षदायकम भवति, वह ज्ञान ही मोक्षदायक होता है। इति ज्ञान कांडम एव वेदस्य निकृष्टार्थम इति शंकर अमन्यत। वही मोक्षदायक होता है ऐसा ज्ञान कांड ही वेद के निकृष्ट अर्थ है ऐसे शंकर मानते थे। एवं शंकर आसे तो, इस प्रकार शंकर आसे तो कश्मीर पर्यंतम समग्र देशे परिभ्रमाम। इस प्रकार शंकर आसाम से लेकर के कश्मीर पर्यंत समग्र देशे यानी पूरे देश में घूमे। स्व की या अलौकिक्या बुद्ध्या च न केवलम विरोधी मतम समूलम उत्पाटयामास
वरंच वैदिक धर्मानुयायिनां मध्ये तत्वस्वरूपम उद्दिश्य यद वयम मत्याम आसीत। यहाँ पे देखते हैं फिर से, अपने अलौकिक बुद्धि से उन्होंने न केवल विरोधियों के मत का समूल नाश किया, वरन वैदिक धर्म के अनुयायी लोगों के बीच में तत्व स्वरूप का उपदेश करके अद्वैत मत जो था तस्यापि समन्वयम, उसका भी अद्वैत मत का भी समन्वय तेन समुपस्थापित, उनके द्वारा समान रूप से स्थापित किया गया अद्वैतवाद का। अल्पीयस्यैव, कम समय में ही, वयसि महापुरुषो असौ, युवा ऐसे महापुरुष, चतुर्दिक्षु, चारों दिशाओं में स्वकीर्ति कौमुदी, अपने कीर्ति रूपी प्रकाश को प्रसारित करके द्वात्रिशत परम युरंते परमायुः अन्ते केदार खंडे स्वपार्थिव शरीरम त्यक्त्वा पुनः कैलासवासी बभूव। फिर से देख लेते हैं इस वाक्य को। कम समय में ही युवा अवस्था में ऐसे महापुरुष चारों दिशाओं में अपनी कीर्ति को प्रदर्शित करके या प्रसारित करके मात्र 32 वर्ष की आयु के अंत में केदार खंड में अपने पार्थिव शरीर का त्याग करके पुनः कैलाशवासी हुए। अब आगे देखते हैं इसके बाद। शंकरा विर्भावात प्राग तत्रासन व्यासम वाल्मीकि प्रभृतयो बहवो मनीषिण ये स्वप्रज्ञा वैशारद्येन वैदिक धर्माभ्युदयाय प्रयतमाना आसन। शंकर के आविर्भाव के पहले भी वहाँ व्यास वाल्मीकि जैसे बहुत से मनीषिणी लोग या मनीषी लोग जो अपने बुद्धि के विशारदता के द्वारा वैदिक धर्म के अभ्युदय में यानी वैदिक धर्म के उदय में प्रयतमान आसन प्रयत्नशील थे। तेषु महर्षि व्यास प्रणीतानि, उनमें से महर्षि व्यास द्वारा प्रणीत यानी रचना किया गया ब्रह्म सूत्राण्य अधिकृत्य श्रीमच्छंकरेण शरीराख्यम भाष्यम प्रणीतम। क्षमा कीजिएगा, लिखते हैं इसमें कि उनमें से महर्षि व्यास द्वारा प्रणीत ब्रह्म सूत्र का अध्ययन करके श्रीमद् शंकर के द्वारा शरीर रहने पर आख्या प्रस्तुत किया गया और भाष्य के रूप में प्रणीत है, जो भाष्य के रूप में प्रणीत है। एवं व्यासम मतम एव अवलंब्य भाष्यकृता तेन वैदिक धर्मस्य पुनरुज्जीवत। इस प्रकार व्यास के मत का अवलंबन लेकर के क्षमा कीजिएगा, इस प्रकार व्यास के मत का आश्रय लेकर के भाष्य का जो रचना किया उसके द्वारा वैदिक धर्म को फिर से जीवित किया गया। तस्य दार्शनिकम मतम अद्वैत मतम इति लोके प्रसिद्धम अस्ति। उनका दार्शनिक मत अद्वैत मत ऐसे संसार में प्रसिद्ध हुआ, यानी उनका दार्शनिक मत अद्वैत मत के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। स्वयं प्रति जानीते, वह स्वयं जानते थे यत कि वेदोपनिषत्सु सन्निहितम तत्व रूपम एव स निरूपयति नास्ति यत किंचित तदबुद्धि समुद्भवम। वह स्वयं जानते थे कि वेद और उपनिषद में निहित जो हितकारी तत्व रूप है वही निरूपित है, निरूपित नहीं है। वहाँ कुछ बुद्धि
से उत्पन्न किया गया है। तन्मतेन जगत अतीतम सत्यम, उनके मत से जगत अतीत यानी संसार जो पीछे के समय में था, सत्यम ज्ञानम अनंतम, जो संसार है वो अतीत हो जाने वाला है, जो पीछे चला गया वो संसार बीत जाने वाला है, नष्ट हो जाने वाला है अर्थात। और सत्य क्या है? ज्ञान है जो अनंत है। यत्तैव ब्रह्म इति, वह ही ब्रह्म है ऐसा बोधव्यम, ऐसा ही बोध हुआ और बोध उन्होंने कराया। ब्रह्माधिष्ठाय माया विकार, ब्रह्मा के द्वारा अधिष्ठात की गई जिसका वह माया क्या है? विकार है। एव ऐसा ब्रह्मा के द्वारा अधिष्ठित माया विकार ही है या विकार है, उसी के द्वारा संसार है, उसी के द्वारा जो विकार रूपी माया है उसी के द्वारा यह संसार है। संसार शरणौ सुख दुख प्रवाहे उत्पीड्यमानो जीवो ब्रह्मैवास्ति, संसार की शरण में सुख दुख के प्रवाह में उत्पीड़ित होने वाला जीव ब्रह्म ही है। विभु भूत्वापि मायाजन्य अज्ञान प्रभावात सह आत्मानः, क्षमा कीजिएगा, आत्मनः कार्पण्य अनुभवति सततम विसिदति च, वह देखते हैं एक बार इसको फिर से देखिए। संसार के मार्ग में सुख और दुख के प्रवाह में पीड़ित जो जीव है वही ब्रह्म है। वह परमात्मा होकर के भी माया जनित अज्ञान के प्रभाव से वह अपने आप को कष्ट का अनुभव करता है, अपने आप में कष्ट का अनुभव करता है। लगातार विसदति च, और निरंतर दुखी रहता है। एवं जीव ब्रह्मैक्यम प्रतिपाद्य, एवं इस प्रकार जीव और ब्रह्म एक है, प्रतिपाद्य ऐसा प्रतिपाद्य है। स माने वह, शंकराचार्य सकल जीवन साम्यम स्थापयामास, वह शंकराचार्य जो थे उन्होंने कहा कि जीव और ब्रह्म एक है, वही संपूर्ण जीव को भली भांति स्थापित करता है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सद विप्र जो है बहुत प्रकार से बोलते हैं, यानी एक ही बात को ब्राह्मण लोग या विद्वान लोग बहुत प्रकार से बोलते हैं। नेह नानास्ति किंचन यो वै भूमा तत्सुखम, न धन इह ना, नेह माने होता है स्नेह या प्रेम, नानास्ति विविध प्रकार का है, किंचन कुछ, जो, यो माने जो, वह माने वही, अथवा भूमा माने भूमि पर, तत् माने वह, सुखम माने सुख। इस संसार में कुछ भी प्रेम से युक्त नहीं है, या इस संसार में प्रेम ही केवल है, विभिन्न प्रकार का और कुछ भी नहीं है जो इस भूमि पर सुख हो। एक प्रेम ही ऐसा है जो वह सुख होता है, या एक प्रेम ही सुख कहलाता है, और संसार में कुछ भी ऐसा नहीं भूमि पर है, इस संसार में है जो अलग हो। क्षमा कीजिएगा। इति श्रुति अनुसृत्य शंकर, ऐसा श्रुतियों के द्वारा सुन करके शंकर वेदांत तत्वम स्वरूपम निर्धारयामास, ऐसा श्रुतियों का अनुसरण करके, ऐसा श्रुतियों को सुन करके शंकर ने वेदांत तत्व के स्वरूप का निर्धारण किया। प्रतीयमाना अनेक रूपाया सृष्टे अधिष्ठानम ब्रह्म अद्वैत रूपम अस्ति,
यह प्रमाणित होता है कि अनेक रूपों वाली सृष्टि में अधिष्ठान करने वाले, स्थापित करने वाले, अनेक रूपों वाली सृष्टि को अधिष्ठापित करने वाले ब्रह्म, पर ब्रह्म परमेश्वर, ब्रह्म का मतलब ब्रह्म, अद्वैत रूप वाले हैं। एतदस्ति विश्व बंधुत्वम भावनाया बीजम, वही विश्व बंधुत्व की भावना का बीज है, वही विश्व बंधुत्व भावना का बीज है। अस्या भावनाया पल्लवेन न केवलम एक राष्ट्र वृक्ष संवर्धते अपितु जाति क्षेत्रादि मूला उच्चावच भाव रूपा संकीर्णता समूलोच्छिन्ना भवति। इनकी भावना या इस भावना से पल्वित पुष्पित होने से, इस भावना के कारण पल्वित पुष्पित होने से न केवल एक राष्ट्र रूपी वृक्ष बढ़ता है अपितु जाति क्षेत्र आदि का जो मूल है, ऊंच नीच की भावना रूपी जो मन में संकीर्णता होती है, उसका समूल नाश होता है। एतस्या राष्ट्रीय भावनाया पुष्ट्यर्थम सह स्वदेशस्य चतसृषु दिक्षु चतुर्णाम वेदांत पीठानाम चकार। इसी राष्ट्रीय भावना की पुष्टि के लिए वह अपने देश के चारों दिशाओं में 4 वेदांत पीठों की स्थापना किए। मैसूर प्रदेश है, मैसूर प्रदेश में श्रृंगेरी पीठम, मैसूर प्रदेश में श्रृंगेरी पीठ, पुर्या गोवर्धन पीठम, पुरी में गोवर्धन पीठ, बदरिकाश्रम में ज्योतिष पीठम, बदरिका आश्रम में ज्योतिष पीठ, द्वारिकांच शारदा पीठम, और द्वारिका में शारदा पीठ, सांप्रतम अपि राष्ट्र समुन्नत्यै लोकहित साधनाय च अद्वैत मतस्य प्रचारे अहर्निशम प्रयतमानानि सन्ति। फिर से इसको देखते हैं। मैसूर प्रदेश में श्रृंगेरी पीठ, पुरी में गोवर्धन पीठ, बद्रिकाश्रम में ज्योतिष पीठ और द्वारिका में शारदा पीठ का भली भांति स्थापना किए। वही राष्ट्र की उन्नति के लिए और लोकहित के साधन के लिए, अद्वैत मत के प्रचार के लिए या अद्वैत मत के प्रचार में रात निशम माने दिन, रातों दिन प्रयतमानानि सन्ति, प्रयत्नशील हैं। यानी वे चारों जो पीठ की स्थापना शंकराचार्य ने की, वही पीठ जो है इन विषयों के लिए, किन विषयों के लिए? राष्ट्र के उत्थान के लिए, लोक के हित के साधन के लिए और अद्वैत मत के प्रचार में रातों दिन लगे रहते हैं। निष्काम कर्म योगी शंकर, निष्काम कर्मयोगी शंकर यद्यपि आज भी अल्पायु राशित, कम आयु के थे। फिर से देखिए, निष्काम कर्मयोगी शंकर यद्यपि कम आयु के थे, किंतु तस्य कार्याणि, किंतु उनका कार्य अति उत्कृष्ट भाष्य ग्रंथाः अनेके मौलिक ग्रंथाः अद्वैत सिद्धान्तश्चैनम अनुक्षणम स्मरयन्ति। किंतु उनके कार्य अत्यधिक उत्कृष्ट भाष्य ग्रंथ और अनेक मौलिक ग्रंथ तथा अद्वैत सिद्धांत अनुक्षण यानी बिना क्षरण के हम लोग याद करते हैं उसको। धन्य खलवसौ महनीय कीर्ति, धन्य है अवश्य ही ऐसे महनीय कीर्ति वाले जगत गुरु भगवान शंकर। यानी धन्य है ऐसे अक्षुण्य
और निश्चय ही महान कीर्ति वाले जगत गुरु भगवान शंकर धन्य हैं। इसी के साथ यह आदि शंकराचार्य पाठ समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।